हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बताने जा रहा हूँ, यानी दिशा और दूरी। ये चैप्टर हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एसएससी, रेलवे और जनरली जो डिफेंस में होते हैं, आर्मी, एसएसजीडी, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम पूछता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। डिस्टेंस डायरेक्शन। देखिए, दिशा जो होते हैं वो मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसमें 4 दिशा और बनाए जाते हैं इस चारों दिशाओं के हेल्प से, जो निर्माण होता है यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आप समझिए, ये दिशाएं जो हैं वो हमेशा नेचुरली जो होता है वो राइट से होते हुए एन से चला, ईस्ट नॉर्थ से चला, ईस्ट पहुंचा, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, यानी कि इसी तरह हमेशा घूमता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो काल्पनिक दिया जाता है, यानी कि जो राइट नेचुरल तो घूमता ही है, लेकिन लेफ्ट एक क्वेश्चन बनाने के लिए ही घुमाया जाता है, वो एक्चुअली घूमता नहीं है। अब देखिए, जो है एन नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए 90 डिग्री दिख रहा होगा बोर्ड पर कि 90 डिग्री ही चलता है, और नॉर्थ से वेस्ट जाने के लिए 90 डिग्री ही चलता है। लेकिन ये क्या है कि राइट से चल रहा है और ये नॉर्थ से चल रहा है। अब देखिए, आपसे पूछेगा नॉर्थ का राइट यानी कि ईस्ट, यानी कितना 90 डिग्री, ईस्ट का राइट यानी 90 डिग्री साउथ, और साउथ से 90 डिग्री राइट यानी कि वेस्ट, और वेस्ट से 90 डिग्री क्या नॉर्थ। उसी तरह नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट साउथ, और साउथ से 90 डिग्री लेफ्ट ईस्ट, और ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट नॉर्थ। हो गया। अब यही दोनों दिशा से निर्माण करके जो दिशा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंट डायरेक्शन। जिसको यानी 2 दिशाओं से जो एक दिशा निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें कुछ क्या है, कुछ कंडीशन है, कुछ बिंदु है, वो आपको याद रखना है। बस उसी बिंदु से बनाते हुए चलेंगे और याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्द, बहुत समझिए कि देखेंगे और आंसर दे देंगे। ऐसा नहीं कि लाइनिंग कीजिए, समय लगेगा। समय को बचाना है, पहला मकसद है कि समय बच जाएगा, कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। समय बहुत बड़ा मायने चीज़ आज की डेट में, क्योंकि समय आजकल बहुत कम मिल रहा है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो देखिए, बता रहा हूँ मैं। अब देखिए, इसमें क्या है, कुछ कंडीशन है। एन, ई, एस, डब्लू और एन, है ना। ऐसे देखना पड़ेगा, इधर से जाएगा तो राइट और इधर से आएगा तो लेफ्ट। है ना। अब देखिए, आप बोलिएगा सर यही कंडीशन को याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब खाली डायरेक्शन माइंड में सेट करना है। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले जो पहला पेज होगा ये उसी पर, मतलब पहला पेज अंकित करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद एक पेज पूरा बनाना है। यही कंडीशन को याद रखना जवानी, मतलब जवान पर, है ना, वो जवानी जिसको बोलते हैं, सेट कर लेना है। अभी रहेगा याद। इसमें से 3 पॉइंट है, वो आपको हमेशा मतलब याद रखना है किसी भी हालत में, वो बार लिखने की चीज़ नहीं है। यहाँ समझिए, आप आमने सामने के दिशा जो होता है वो क्या है, आमने सामने की जो दिशा है यानी कि नॉर्थ और साउथ, वो क्या आमने सामने दिशा है, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह डब्लू यानी वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एक दूसरे क्या अपोजिट है। बस इतनी ध्यान रखना है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये डायग्राम है, और ये क्या हमारा एक लाइन में लिख दिए। अब इसको समझाते हैं, समझिए। हमने बोला था राइट मीन्स क्या 90 डिग्री, और लेफ्ट मीन्स भी 90 डिग्री। यहाँ देखिए, हम बोलेंगे नॉर्थ का राइट कौन सा है, यहाँ बोलेगा
राइट मीन्स क्या 90 डिग्री, नॉर्थ का राइट यानी क्या ईस्ट। देखिए यहाँ नॉर्थ का 90 डिग्री या राइट क्या है ईस्ट है, यहाँ भी ईस्ट है। उसी तरह बोलेगा ईस्ट का 90 राइट क्या है साउथ है, तो ईस्ट का राइट साउथ है। साउथ का राइट वेस्ट है, तो साउथ का राइट वेस्ट है। और वेस्ट का राइट क्या है नॉर्थ है, यानी वेस्ट का राइट भी नॉर्थ है। उसी तरह लेफ्ट से चलेंगे, नॉर्थ का लेफ्ट डब्लू, लेफ्ट मीन्स 90 डिग्री। उसी तरह वेस्ट से लेफ्ट साउथ, और साउथ से लेफ्ट ईस्ट, और ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ। अब बोलिएगा सर दिशा तो यहाँ 4 होता है, आप तो यहाँ 5 लिख दिए हैं, यानी यहाँ एन को रिपीट कर दिए हैं। अब देखिए इस एन को हम थोड़ा सा छुपाते हैं। अब देखिए यहाँ तो पता चल रहा है कि एन का जो है राइट ईस्ट है, ईस्ट से राइट साउथ है, और साउथ के राइट वेस्ट है। लेकिन क्या वेस्ट का राइट पता चल रहा है क्या? ये क्या है कि एक दूसरे का रोलिंग छुपा हुआ है, ताकि इसको हम इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि ये नहीं हो जाएगा कि राइट यानी वेस्ट का राइट पता ना चले। इसी को दिखाने के लिए थी। इसको जब रोलिंग करेंगे इससे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे का दिख जाएगा, यानी कि देखिए है ना डब्लू यानी वेस्ट का राइट क्या है नॉर्थ है। उसी तरह देखिए यहाँ डब्लू का राइट क्या है नॉर्थ है। उसी तरह अब बोलेंगे कि सर हम इसको छुपा देंगे। अब पूछेंगे कि बता बाबू कि नॉर्थ का लेफ्ट कौन दिशा पड़ेगा, क्या क्या दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा, ऑलरेडी लिखा हुआ लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख जाएगा। हम बोलेंगे नॉर्थ का लेफ्ट क्या है वेस्ट है। उसी तरह नॉर्थ का लेफ्ट क्या है वेस्ट। इसी प्रक्रिया को आपको याद रखना है। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन में ये जरूरी है, और 3 पॉइंट्स इसमें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कंडीशन को याद रखना है, डिसेंट डायरेक्शन आपका बनता चला जाएगा और बहुत कम समय में। यानी समझिए कि आप देखेंगे और आंसर करेक्ट कर देंगे, यानी बहुत मान समझिए कि 2 से 3 सेकंड में हार्डली पॉइंट्स। पहला सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सेम डायरेक्शन जोड़ेंगे। एग्जाम्पल इसका ये है कि यानी कहने मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो दिशा रिपीट करेगा, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ हो गया, ईस्ट ईस्ट हो गया, वेस्ट वेस्ट हो गया, या साउथ साउथ हो गया, है ना। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट, साउथ साउथ और वेस्ट वेस्ट। ये जरूरी नहीं कि 2-2 3 बार रिपीट कर सकता है, 4 बार भी रिपीट कर सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने कम से कम 2-2 लिख दिया। एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हम बोले थे कि आमने सामने की दिशा हमेशा अपोजिट होता है, यानी कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ है। उसी तरह डिफरेंट डायरेक्शन वाला का अपोजिट बोलेंगे तो एनी का अपोजिट क्या है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या करना है, जहाँ अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने बोला पहले कि अपोजिट डायरेक्शन किसको बोलते हैं, आमने सामने की दिशा को अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे n माइनस एस, कभी कभी n बड़ा होगा s से, और कभी कभी s बड़ा होगा किससे, n से। उसी तरह कभी बड़ा e होगा वेस्ट से, यानी ईस्ट बड़ा होगा वेस्ट से, और वेस्ट बड़ा होगा ईस्ट से। और तीसरा कंडीशन होता है, अभी कुछ देर बोल के निकले कि डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन वह डायरेक्शन है जो 2 दिशाओं से मिलकर बना है, जैसे एन डी, ए सी, एस डब्ल्यू और एन डब्ल्यू। एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट, यानी बोलते हैं उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट हो चुका था, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि आमने सामने की दिशा जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। अब थर्ड कंडीशन है डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ देखिए, डिफरेंट डायरेक्शन, ये थोड़ा सा
डिफरेंट डायरेक्शन किसको बोलते हैं? जो दो दिशाओं से मिलकर बना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है, यानी चारों में से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं कि चारों से चारों आ जाएगा, चारों में से किसी एक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आप ए स्क्वायर लिखिए प्लस बी स्क्वायर लिखिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे, आपको देखिए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए कंसेप्ट बता दिए थे, और क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने बताया था कि जो टर्म है यानी कंडीशन है उसको लिखना अनिवार्य है। कंडीशन क्या है? एन, ई, एस, डब्ल्यू और एन। राइट की ओर बढ़ेगा तो राइट बोलेंगे, और लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है तो लेफ्ट। अब देखिए यही कंडीशन को आपको हर एक पेज में लिखना है तब तक जब तक एक्सपीरियंस नहीं होंगे। और क्वेश्चन देखिएगा मात्र 2 से 3 सेकंड बन जाएगा, बहुत ज़्यादा समय 3 सेकंड, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से तो इसलिए समय लग रहा है आपको बताने के लिए, लेकिन आप जब एक्सपीरियंस रहेंगे तो बहुत कम समय। चलिए देखिए, मैं जो बेसिक लिखाया है, पॉइंट्स लिखाए हैं, बस कुछ पॉइंट्स है ही नहीं, खाली मैंने बता दिया, लेकिन इसमें कंडीशन है कि एक ये जो है थ्योरी को याद रखना है। याद रखने से पहले जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको हर हाल में आप पेज में लिख लेंगे, और पेज में लिखने हर एक मतलब पेज में लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, और बार बार कोई भी चीज़ को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा, है ना। और जो कंडीशन इसमें 3 दिए हैं वो कंडीशन को याद रखना है किसी भी हाल में, मतलब उसको, और वो याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन जो है मतलब जो ट्रिक दे रहे हैं उससे नहीं बन पाएगा, फिर आपको लाइनिंग अपनाना पड़ेगा, यानी वही पहले पीछे वाला जो सदियों से बना रहा लोग वही बनाना पड़ेगा। सबसे हट के बनाइएगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा समय बचेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसी माध्यम से बनाते हैं जो बेसिक लिखा है। देखिए कितना कम समय लगेगा सो और मज़ा आएगा सो। देखिए बोलता राम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। राम जो है किस दिशा में चलता है? उत्तर दिशा में, है ना। उत्तर, और उत्तर मीन्स क्या? नॉर्थ। लिखिए नॉर्थ, हो गया, लिख दिया नॉर्थ। कितना चल रहा है? 50 मीटर, तब 50 लिख दो। यूनिट को अभी नहीं लिखेंगे, फाइनल में यूनिट लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर, लेकिन लास्ट में लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बोलता है चलकर दाएं मुड़ता है, यानी कि व्यक्ति यहाँ एन पर है ना, एन पर है, और बोलता है कि दाएं मुड़ता है, तो देखिए एन का दाएं क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो एन का दाएं बोल रहा है तो ईस्ट होगा, इसका अलावा कोई है नहीं ऑप्शन। ईस्ट मीन्स यानी कि दाएं मीन्स 90 डिग्री। आपको मैं शुरू बोला था कि दाएं या बाएं, जिसको राइट या लेफ्ट बोलते हैं, हमेशा आपको समझना है कि 90 डिग्री बोला है तो बोला है, और कोई और कुछ बोलेगा तो डिग्री बोल देगा कि बाएं 50 डिग्री मुड़ना है, दाएं 60 डिग्री मुड़ना है, 105 डिग्री मुड़ना, वो ऑटोमेटिक बोल देगा। और बाएं या दाएं बोल देगा तो आपको समझ जाना है कि वो 90 डिग्री बोला है। चलिए अब नॉर्थ पर व्यक्ति है, अब बोला है कि दाएं, तो नॉर्थ का दाएं क्या हो गया? ईस्ट। ईस्ट लिखो, है ना, यानी व्यक्ति नॉर्थ पर था, दाएं मुड़ा, ईस्ट पर पहुंच गया। फिर बोलते दाएं मुड़ता और क्या करता है? 15 मिनट चलता है, तो 15 मिनट देखिए, है ना, देख रहे होंगे 15 मीटर, यही 15 मिनट यहाँ डिनोट कर दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद 15 व्यक्ति नॉर्थ से ईस्ट पहुंच चुका है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि पुनः वह बाएं मुड़ता है, यानी व्यक्ति ईस्ट पर अभी पहुंच चुका है, अब फिर बोलता है कि पुनः वह बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं। देखिए ये इधर जाएंगे, आपको ये भी पता है कि राइट इसको बोलते हैं और लेफ्ट इसको बोलते हैं। तो देखिए व्यक्ति यहाँ है, अब मान लीजिए आप इधर मुँह किए खड़े हैं बोर्ड की तरफ, देखिए आपको देखते होंगे कैमरे में कि देखिए मेरा राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ थोड़ा ईस्ट के बाएं, तो ईस्ट यानी कि व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है, उसका बाएं बोला है, तो बाएं बोला है तो ईस्ट के बाएं क्या हो गया? फिर नॉर्थ, नॉर्थ लिखते हैं। फिर व्यक्ति पुनः कहाँ? प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गया। बोला बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर व्यक्ति यहाँ पहुँच गया नॉर्थ पर। फिर क्वेश्चन बोलता है कि फिर वह 2 बार, कितना बार? 2 बार, यानी व्यक्ति यहाँ अभी फिलहाल खड़ा। फिर बोलता है 2 बार
दाएं की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाएं की ओर। तो देखिए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब बोला दाएं की ओर, तो बोले कि दाएं है, 2 बार चलना, किधर? दाएं यानी राइट, यानी ईस्ट हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया? साउथ, यानी ईस्ट हो गया और साउथ लिख दिया। बोला मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी पहला के लिए कितना मुड़ता है, जो चलता है 25 मीटर, और दूसरे वाले के लिए कितना चलता है? 80 मीटर, 80 लिख दिया। अब देखिए इतना हो गया। अब इतना करने के बाद कंडीशन बताए थे कि सेम डायरेक्शन क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब बताइए कि सेम यानी कि एक ही दिशा, जैसा 2 नाम, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक ही है कि नहीं? अब ऐसा बोलिएगा सर यहाँ 2 एन मिल गया है तो 2 उत्तर हो जाएगा। उत्तर तो 2 होता नहीं है, दिशा एक ही होता है, यानी कि दिशा जो एक ही होता है, लेकिन नामकरण इसका है ना। तो नामकरण किए तो ऐसा नहीं कि 2 एन जोड़ देंगे 50 और 30 80 जोड़। देखिए हमने बोला सेम डायरेक्शन जुड़ता है, तो एन और एन 80 हो गया। एन मीन्स नॉर्थ 80, ईस्ट और ईस्ट 40 यानी 40। और देखिए साउथ जो सिंगल बच के लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे? सेम का काम खत्म हो गया। अब देखिए ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट कौन डायरेक्शन होता है? यानी नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। अब देखिए कि यहाँ नॉर्थ और साउथ जो दिख रहा होगा बोर्ड पर, अब देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और दोनों का वैल्यू जो बराबर है, तो जब घटाएंगे तो दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा? दोनों आपस में बराबर, तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। अब देखिए बच गया, तो आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन में क्या बच गया? ईस्ट। ई मीन्स ईस्ट, और कितना दूरी? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा ई बराबर क्या मिल गया? यानी ईस्ट बराबर 40, और जो यूनिट लिखा हुआ है आप यूनिट लिख दीजिए। अब देखो ईस्ट, ई मीन्स ईस्ट हो गया, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताएं राम प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी? तो 40 मीटर दूरी, और किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? ईस्ट में। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन बताया, और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बस उसी माध्यम से बनाना है ना। देखिए फिर मैं बनाता हूँ एक और एग्जाम्पल, समझिए और क्लियर और बढ़िया हो जाएगा। देखिए हमने बोला कि क्वेश्चन बनाने से पहले वो जो कंडीशन लिखाए थे उसको याद रखना है 3 पॉइंट, और क्वेश्चन बनाने जो मैंने यहाँ बोर्ड है चूँकि तो बार मिटाना पड़ रहा है, लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं आपको याद ही रखने पड़ेंगे, NESWN। अब तो बहुत कुछ समझ में आता होगा, आ गया होगा। अब देखिए अब मैं नहीं लिख रहा हूँ राइट लेफ्ट, आपको समझ आना कि इधर जो है लेफ्ट है, उधर क्या है? राइट है ना। अब देखिए बस इसी से बनाना है और कंडीशन का याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। बोला सुधीर दक्षिण में 25 मीटर चलना शुरू करता है। सुधीर जो किस दिशा में है? दक्षिण मीन्स साउथ कितना चलता है? 25 मीटर। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि अब वह बाईं ओर मुड़कर 20 मिनट चलता है। अब व्यक्ति कहाँ, सुधीर कहाँ है? साउथ में है। फिर बोलता है क्या? बाईं ओर। तो क्या है आपका? ये लेफ्ट था, ये क्या है? राइट। अब देखो साउथ में व्यक्ति यानी सुधीर खड़ा है, व्यक्ति जो खड़ा है साउथ में है। अब बोला कि बाईं ओर मीन्स देखो इधर हो जाएगा, क्या जाएगा? राइट, यानी कि वेस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं क्वेश्चन बोला क्या? बाईं की ओर। तो बाईं यानी साउथ का, लेफ्ट क्या? ईस्ट है, तो ईस्ट चलेंगे। कितना बोला क्वेश्चन में? 20 मीटर चला, तो 20 मीटर लिख दो, यूनिट को बाद में लिखेंगे, है ना। चलिए फिर बोला पुनः हुआ दाईं ओर मुड़कर। फिर व्यक्ति कहाँ है? साउथ में, देखिए है ना। पूरा व्यक्ति ईस्ट पहुँच चुका था, वेस्ट साउथ से बाईं ओर मुड़ा, ईस्ट में व्यक्ति पहुँच गया। फिर क्वेश्चन बोलता है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 15 मिनट चला, यानी ईस्ट से फिर व्यक्ति कहाँ हो गया? दाईं ओर मुड़ने बोल रहा है, यानी ईस्ट का दाईं क्या हो गया? साउथ। और कितना चल रहा है? 15 मीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए, अब तो कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन बोल रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर और किस दिशा में। अब देखिए यहाँ आप देखिए क्या है कि हमने बताया था कंडीशन, और कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है। सेम डायरेक्शन जुड़ता है, ऑपोजिट घटता है, और डिफरेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है? देखिए सेम डायरेक्शन कहीं दिखता होगा, देखिए ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन है, यानी एक ही नाम का दोनों दिशा है। अब दोनों को जोड़िए सेम डायरेक्शन को, साउथ। अब 25 और 15 40 हो गया।
अब देखो, अब यहाँ बच गया ईस्ट, जो लिख दिया मैंने कितना 20। अब देखो जो सेम था जोड़ दिए। अब एस और ई क्या है, अब देखो हमने बताया था कि एस और ई क्या सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो जुड़ता। क्या एस और ई एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, तो नहीं है। एस और ई क्या दोनों एक दूसरे का डिफरेंट डायरेक्शन है ना, दोनों का अपोजिट नहीं है, वो क्या है एक दूसरे का डिफरेंट है। जैसे देखिए मैं डायग्राम समझाता हूँ। ये क्या है, एन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। अब देखो एक व्यक्ति इसे साउथ की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति ईस्ट की ओर आ रहा है। अब देखिए ये जा रहा है, क्या दोनों आपस में कभी मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोनों क्या करेगा, समझौता करेगा। समझौता करने के बाद एक दिशा का निर्माण करेगा, जो हम बताया कि जो दो दिशाओं से मिलकर बना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट डायरेक्शन बोलते हैं। यही दोनों दिशा क्या करेगा, मिलकर निर्माण करेगा, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट डायरेक्शन। और डिफरेंट डायरेक्शन का फॉर्मूला बताए थे कि AC बराबर, AC मीन्स साउथ ईस्ट। देख लेना कि दोनों आपस में क्या हुआ, मिलेगा नहीं, लेकिन दोनों क्या हुआ कि बात करके समझौता करके क्या हुआ, ये बोला साउथ वाला ईस्ट से कि तुम भी थोड़ा मेरे तरफ आओ, और ईस्ट भी बोला कि नहीं हम भी आएंगे नहीं, बाकी तुमको भी कुछ दूर आना पड़ेगा। और आके क्या हुआ कि किसी बिंदु पर मिला। अब मिलने के बाद एक दिशा का निर्माण हुआ, जो क्या बना, साउथ ईस्ट। और वही साउथ ईस्ट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। और डिफरेंट डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, हमने बता दिया था बेसिक में ही। देखो A² प्लस B²। अब देखो ये किसी को A और B मान लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को मान लिए रूट अंडर 40 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट अंडर 1600 और ये 400। अब देखो इसको तोड़ेंगे 2000 हो गया ना। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए 1600 प्लस 400 2000 की। अब इसको तोड़ेंगे वर्गमूल। देखो इसको लिख सकते हैं 400 गुने 5। अब इसको जो 400 क्या है, किसका वर्गमूल है, 20 का, तो इसको लिख सकते हैं 20 रूट 5। और कौन दिशा में, साउथ ईस्ट। कितना दूरी पर, 20 रूट 5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। बस देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है ना। कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है जरूर सीखते होंगे और नया चीज़ सीखते होंगे। और देखिए तीसरा क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हमने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने से पहले चूँकि बोर्ड तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जो क्या करेंगे पेज में CO लिखेंगे, ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो याद रहना ज़रूरी है। और वो उसके याद रहने के साथ साथ जो 3 कंडीशन है वो रहने चाहिए, नहीं तो फिर वही है कि हमेशा जो लोग बना रहे हैं उसी तरह आपको ही बनाना पड़ेगा जो हमेशा लाइनिंग वाला है। हम इसलिए हट के बता रहे हैं ताकि नया चीज़ सीखने को मिले, है ना। तो नया चीज़ सीखने के लिए कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम क्या है कि कुछ पॉइंट्स जो याद रखने पड़ेंगे। अब देखो हमने बोला कि क्वेश्चन बनाने से पहले जो कंडीशन इसको याद रखना है किसी भी हाल में, इसको, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इधर जाएगा राइट और इधर जाएगा तो लेफ्ट। इसको हम नहीं लिखेंगे, आपको याद रखना है ना। मैंने छोड़ दिया। कंडीशन 3 तो पता ही है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे, बोला राहुल बिंदु P से, राहुल बिंदु P से, तो P को बिंदु होगा, उसका कोई जिक्र नहीं, मतलब नहीं है, खड़े वैसे बोल दिया है लेकिन उसका मतलब नहीं है, मतलब वो दिशा से है। बोला P से 18 मीटर, कितना मीटर, 18 मीटर कितना चलता है, दक्षिण की ओर, यानी बिंदु कोई होगा वो 18 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। अब देखो साउथ कितना चलता है, 18 मीटर। व्यक्ति कहाँ है, साउथ है, देखते होंगे आप साउथ। चलिए अब इतना याद रखना। फिर क्वेश्चन बोलता है वह फिर बाईं ओर मुड़कर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह वो व्यक्ति कहाँ है, साउथ की ओर, फिर बोला बाईं ओर। तो आपको पता है कि एरो इधर जा रहा तो बाईं और इधर जाए तो दाईं, यानी बाईं ओर बोला है, यानी साउथ का बाईं कौन, W की E, यानी W मीन्स वेस्ट की ईस्ट, ईस्ट है, ईस्ट यानी कि क्या चलना है, ईस्ट। कितना दूर चलना है, 25 मीटर जाता है, तो 25 लिख दो। फिर क्वेश्चन बोलता है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, फिर बोला है कि व्यक्ति साउथ पे पहले था, उसके बाद बाएं मुड़ा तो ईस्ट पर पहुंचा, और ईस्ट के बाद फिर बोला बाईं ओर, यानी ईस्ट का बाएं क्या हो गया, फिर
नॉर्थ बोला है। फिर बोला कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। क्या जाता है? 18 मीटर। 18 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर देखो क्वेश्चन फिर बोलता है व्यक्ति ईस्ट में, साउथ से ईस्ट पहुंचा, ईस्ट से फिर कहाँ पहुंच गया हो? नॉर्थ में। फिर क्वेश्चन बोलता है फिर वह बाईं ओर मुड़कर क्या करता है? 35 मीटर जाता है। फिर बोला कि नॉर्थ, ये नॉर्थ बोलो या ये नॉर्थ बोलो। अब देखो यहाँ इसीलिए लिखे थे, वहाँ शायद समझ नहीं आया होगा, यहाँ समझ आया क्लियर। अब बोला नॉर्थ के बाएं, तो देखो ये जब यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ पता चला कि नॉर्थ के बाएं क्या है, इसीलिए रिपीट किए ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। अब देखो ये नॉर्थ बोलो या ये नॉर्थ बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ऐसा कि नहीं ये नॉर्थ अलग है, ये नॉर्थ अलग है, दिशा चूँकि एक ही होता है। अब देखो ये नॉर्थ पर है व्यक्ति, ईस्ट नॉर्थ बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो, क्योंकि यहाँ बाया नहीं है ऑलरेडी देख लेगा, इसीलिए हम रिपीट किए। अब व्यक्ति नॉर्थ पर है, यही नॉर्थ यहाँ गया। फिर बोला उसके बाएं, तो इसके बाएं क्या है? वेस्ट। अभी व्यक्ति कहाँ फाइनली पहुँच गया? इस वेस्ट पर पहुँच गया, तो वेस्ट लिख दिए। कितना चला है? 35 मीटर, तो 35 लिख दो, हो गया बस। अब देखो अभी तो इतना इसका काम खत्म हो गया। अब कंडीशन का वैल्यू बारी आ गया। कंडीशन कितने हैं? वो 3 है। पहला कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ है चारों दिशा में देखो कोई सेम डायरेक्शन है क्या? अरे एक ही नाम जैसा, एक ही नाम आएगा, तुम जोड़ेंगे। देखो एस कहीं मिला रिपीट किया नहीं, एस में साउथ कहीं रिपीट किया, ईस्ट कहीं रिपीट किया, नॉर्थ में नहीं किया, ना ही वेस्ट किया है। अब उसका काम खत्म, वो नहीं रिपीट कर रहा, नहीं वेरीफाई हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि आमने सामने। अब देखो यहाँ देखते हो अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो एस का अपोजिट एन है, नॉर्थ है, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ है, और ईस्ट का अपोजिट क्या है? वेस्ट। अब देखो अब साउथ में से नॉर्थ घटाएंगे, अब नॉर्थ में से साउथ घटाएंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। अब दोनों का जब धन संपत्ति बराबर रहेगा तो एक दूसरे कम नहीं रहेगा, यानी बोलेगा नहीं दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसलिए ना ये बोलेगा कि मेरे तरफ आओ, ना ये बोलेगा मेरे तरफ आओ। अब दोनों एक दूसरे क्या जाएगा? कट जाएगा, अन्य घट जाएगा, और घटेगा तो ऑटोमेटिक क्या जाएगा? ये कट जाएगा। अब बचिए क्या? ईस्ट और वेस्ट। अब देखो ईस्ट और वेस्ट भी क्या एक दूसरे का अपोजिट है। अब ये आप बताओ कि जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसी को गति मिलता है, उसी का वैल्यू मिलता है। अब ईस्ट के पास थोड़ा धन कम है और वेस्ट के पास धन ज़्यादा है। अब बताओ जिसके पास धन ज़्यादा है तो उसका वैल्यू भी क्या होता है कि ज़्यादा दिया जाता है। अब देखिए यानी कहने मतलब ये हुआ कि जिसके पास बड़ा वैल्यू रहेगा वही दिशा आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ लिखेंगे वेस्ट माइनस ईस्ट बराबर कितना? 35 माइनस 25। अब देखो अब बोलेंगे सर कि इसे ईस्ट कहाँ लिखेंगे? चूँकि इसलिए लिखेंगे कि ईस्ट से बड़ा वैल्यू किसका है? वेस्ट का। तो यहाँ ईस्ट नहीं लिख करके डायरेक्ट आप डब्ल्यू लिखेंगे, चूँकि दो दिशा नहीं रहेगा तो एक ही दिशा को रहेगा, तो इसलिए डब्ल्यू लिखें। और 35 में से 25 चला गया, कितना मिलेगा? 10। इसका यूनिट वैल्यू क्या चीज़ है? मीटर। अब बोलेगा किस दिशा में? तो वेस्ट दिशा में। कितना दूरी पर? तो 10 मीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, देखिए जितना मैं बताया, आशा करते हैं कि आप कुछ नया चीज़ सीखेंगे और बढ़िया चीज़ सीखेंगे, और इसी तरह क्लास आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, इसी का नेक्स्ट क्लास।